नमस्कार दोस्तों, पासवर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 जुलाई 2023 प्राथमिक स्तर बाल विकास का 30 प्रश्नों का संग्रह लेकर चलते हैं। आज बाल विकास का पहला प्रश्न है, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मूर्त पुरस्कार, ऑप्शन सी सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सहकर्मी सहयोग। प्रश्न नंबर 2, चार वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच उनकी विशेषता है। ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी पारगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी जीववादी चिंतन, ऑप्शन डी केंद्रीयन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीववादी चिंतन। प्रश्न नंबर 3, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। ऑप्शन ए बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बी ऑप्शन बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। सी ऑप्शन संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ऑप्शन डी विकासात्मक देरी का संकेत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 4, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंतःव्यक्ति दिक् स्थान। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे को मेरा दोस्त ध्यान भटका रहे थे। ऑप्शन बी मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। ऑप्शन सी मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन डी शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ऑप्शन बी है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन सी क्रिया की परिभाषा क्या है। ऑप्शन डी आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एवं लड़के अपनी जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक
जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन ए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन बी, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन डी, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। प्रश्न नंबर 10, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, जैसे बच्चे अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन बी, उत्तर संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन सी, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन डी, पारंपरिक स्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पारंपरिक स्तर। प्रश्न नंबर 11, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ऑप्शन बी, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, वर्णनात्मक ज्ञान का ध्यान देना। सी, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना। ऑप्शन डी, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। प्रश्न नंबर 12, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम के एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ऑप्शन बी है बच्चों के अधिगम एवं शिक्षक के नियंत्रण पर। ऑप्शन सी है सीखने के पुनर्मनन की भूमिका पर। ऑप्शन डी है आलोचनात्मक प्रतिबिंबों के महत्व पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आलोचनात्मक प्रतिबिंबों के महत्व पर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चयन कीजिए। अभिकथन ए है शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ऑप्शन ए, गैर प्रासंगिकरण। ऑप्शन बी, संगठन। ऑप्शन सी, वर्गीकरण। ऑप्शन डी, वैचारिकता। सही उत्तर होगा इसका गैर प्रासंगिकरण। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। ऑप्शन ए, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। ऑप्शन बी, बुनाई। ऑप्शन सी, तैरना। ऑप्शन डी, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तैरना। प्रश्न नंबर 16, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन ए है विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन बी, एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन सी, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन डी, समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। प्रश्न नंबर 17, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। ऑप्शन ए, धीमी तार्किक स्थिर आत्म केंद्रित। ऑप्शन बी, धीमी कुछ हद तक आत्म केंद्रित स्थिर तार्किक। ऑप्शन सी, स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी अतार्किक। ऑप्शन डी, स्थिर है तार्किक धीमा आत्म केंद्रित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर है कुछ हद तक आत्म केंद्रित धीमी तार्किक। प्रश्न नंबर 18, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है।
ऑप्शन ए पारगमन, ऑप्शन बी कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, ऑप्शन सी केंद्रीयन, ऑप्शन डी विकेंद्रीयन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्रीयन। प्रश्न नंबर 19, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना का एक मानक या तय पैमाने से करना, ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सिखाने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिनका उपयोग उनके अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिससे शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 21, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ऑप्शन ए केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी नारीवादी दृष्टिकोण से, ऑप्शन डी आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नारीवादी दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 22, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक और माध्यमिक। प्रश्न नंबर 23, डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, ऑप्शन बी एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता का हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, ऑप्शन सी है विशेष स्थूल पेशी बाधिता, ऑप्शन डी है एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। प्रश्न नंबर 24, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विसर्जन, ऑप्शन बी विभेदी निर्देशन, ऑप्शन सी संवर्धन, ऑप्शन डी त्वरण गतिवर्धन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी त्वरण गतिवर्धन। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से सफलता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए संवाद कौशलों का उच्च स्तर, ऑप्शन बी कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन सी उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिस्फुटता, ऑप्शन डी बार बार दोहराव आवर्ती व्यवहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। प्रश्न नंबर 26, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे ऑप्शन ए पाठचर्या में अनुकूलित करें, ऑप्शन बी विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ऑप्शन 3 अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, ऑप्शन 4 विविधताओं के बाधा के रूप में देखें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 27, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन ए को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन सी है उपेक्षा की जानी चाहिए, सीखने की शैलियों में एक रूप लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सीखने की शैली में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक के उन्हें विविध परास्पृति और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण आर जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचते हैं कि अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 29,
निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ऑप्शन बी तथ्यों को रटना, ऑप्शन सी यंत्रवत याद करने की पूर्वावस्था में उत्कृष्ट बनाना, ऑप्शन डी समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समालोचनात्मक चिंतन के विकास। प्रश्न नंबर 30, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा ऑप्शन ए तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, ऑप्शन बी समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ऑप्शन सी अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ऑप्शन डी जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समान से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों। पासवर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।